सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। हमें अपने पूर्वजों को याद करने के लिए पितृपक्ष में वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इस कहानी को जानते हैं कि पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है और केवल करण के कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई। मित्रों, पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए आपको बताते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी एक कथा के बारे में। दानवीर कर्ण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती और सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य देव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपना सुरक्षा कवच भी कर्ण को दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया। उनके द्वार पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्ग में गए तो उन्हें सोने और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने कहा कि तुमने जीवन भर केवल धन और सोने का ही दान किया है, पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए आपको भोजन नहीं दिया जा रहा। कर्ण ने कहा कि मुझे ये ज्ञात ही नहीं था कि मेरे पूर्वज हैं कौन, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाया और मुझे अनुदान के महत्व का ही नहीं पता था। अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कर्ण ने कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेज दिया गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन करवाया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने का कारण ऐसी मान्यता है। तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दिन लोग अपने पूर्वजों की याद में भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेदपाठी पंडित को अथवा किसी गरीब को दान देना चाहिए। हमारे पूर्वज हमें सभी कर्मकांडों को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। साधकों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।